हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, कहा जाता है खुद के हारे हार है, खुद के जीते जीत है। जब हम अपने ही शरीर से, मन से और अपने चारों ओर के संसार से नियंत्रित हो जाते हैं तब हम हार जाते हैं। लेकिन जब हम स्वयं के शरीर को, मन को, अपने चारों ओर के संसार को आत्मा के द्वारा नियंत्रित करते हैं, आत्मा केंद्रित होते हैं, वही हमारी जीत है। 13 मई 2024 स्वर्गारोहण के बाद का सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 8 तक, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 29 से 33 तक। एक बेहोश व्यक्ति को दुख नहीं होता, क्योंकि बेहोशी में दुख का पता नहीं चलता। जो भी व्यक्ति होश में होता है उससे दुख का अनुभव होता है। इसीलिए कई लोग कोशिश करते हैं कि वे अपने जीवन में बेहोशी बनाए रखें, जिससे उनके जीवन में जो दुख है उसका पता ही ना चले। इसलिए कई लोग ऐसे हैं जैसे वे आईसीयू की स्थिति में हैं। कभी कभी होश में होते हैं, कभी कभी आंखें खोलते हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, परिवारों में हैं, लेकिन बेहोशी की स्थिति में हैं। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा, मैंने संसार पर विजय पाई है। हर एक शरीरधारी को कष्ट झेलना ही पड़ेगा। हमें जब तक यह शरीर मिला है कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। शरीर जो पैदा हुआ है, जब तक वह विदा नहीं होता उससे हमें झेलना है। हमारा शरीर हमारे कुछ ही दिन का साथी है, मित्र है। ईसा कहते हैं मैंने संसार पर विजय पाई है। संसार यानी क्या? संसार हमारा ही विस्तार है। हमारा बाहरी जगत, हमारा शरीर, हमारा मन, इससे उत्पन्न भावनाएं। और जब हम इसी संसार से जुड़े हैं तो संसार हमें अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, जीतना चाहता है। इसलिए यह भाव पैदा करना जरूरी है कि मैं शरीर नहीं, शरीर के आगे, मन नहीं, मन के आगे, मैं शुद्ध चेतना हूँ, आत्मा हूँ। इसी भाव में प्रगति हमारे चारों ओर के संसार को, शरीर को, मन को और व्याप्त भावनाओं पर हमें विजय दिलाता है। प्रतिदिन की प्रार्थना, साधना, ध्यान, मौन, चिंतन, ये हमें प्रभु की आत्मा से जोड़ते हैं। और ये आध्यात्म, आत्मा के साथ संबंध, आत्मा की दिशा में शक्ति का प्रवाह हमारे शरीर और मन को सही ढंग से नियंत्रित करते हैं। हम यही प्रार्थना करें कि हम स्वयं को पा सकें, शरीर और आत्मा को समझ सकें। शरीर और मन के आगे आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं और जैसे प्रभु ईसा ने संसार को जीता, हम भी जीतें, जीतने वाले बने। उनका सहारा, उनका साथ, उनकी कृपा हम पर बनी रहे। आमीन।